शाहजहांपुर में सरकारी धान खरीद में गड़बड़ी की शिकायत पर आज अपर जिलाधिकारी प्रशासन राजेश मिश्रा ने पुआया मंडी और बंडा उपमंडी में अचानक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई केंद्रों पर अनाधिकृत लोगों का धान मिलने से एडीएम ने केंद्र प्रभारियों की जमकर क्लास लगाई। एडीएम ने मौके पर ही मंडी गेट और बंडा उपमंडी गेट पर पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए और कहा, धान खरीद में किसी भी तरह की गड़बड़ी या दलाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसानों को वापस लौटाया गया तो संबंधित केंद्र प्रभारी पर सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कई केंद्रों पर दलालों का धान खरीदा जा रहा है, जबकि असली किसानों को नमी का बहाना बनाकर लौटा दिया जाता है। शिकायत के बाद एडीएम प्रशासन ने डिप्टी आरएमओ और तहसीलदार के साथ पुआया मंडी और बंडा उप मंडी में छापेमारी की है। अचानक हुई कार्रवाई से दोनों मंडियों में हड़कंप मच गया। कई दलाल मौके से भाग खड़े हुए। एडीएम ने सख्त लहजे में कहा है, जिस केंद्र को टोकन अलॉट होगा उसे किसानों का धान हर हाल में खरीदना ही पड़ेगा। गड़बड़ी पकड़ी गई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। इनकी बात भी सही है कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन देख ले, उसने रजिस्ट्रेशन कराया है नहीं कराया नहीं। आप मना कर देंगे, आप अपने ऊपर लेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? मना कर दो ना। आप नमी ज्यादा नमी का उसको आप नहीं लेंगे। जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन वाला क्यों एंट्री दे रहे हैं? रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन एंट्री मत कीजिए। आ रहा है सर, आ रहा है भैया लेके आ रहे हैं। जैसा आप अवगत हैं कि 4 अक्टूबर से जनपद में धान खरीद प्रारंभ हो चुकी है। उसी कड़ी में आज हम लोगों के द्वारा मैं डिप्टी आरएमओ तहसीलदार साहब और मंडी के अधिकारी और जो हमारी क्रय एजेंसी हैं उसके लोग आज यहाँ मंडी पे आए हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे 16 केंद्र संचालित हैं उन सभी केंद्रों का निरीक्षण किया और उनके द्वारा किस प्रकार खरीद की जा रही है, किसानों को किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं है, उसके संबंध में हम लोगों ने आज इसका इंस्पेक्शन किया। 1-2 चीजें आई हैं कि जैसे हम लोग वहाँ टोकन काट रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही है कि जहाँ जिस एजेंसी के लिए, जिस क्रय केंद्र के लिए वहाँ हम टोकन काट रहे हैं, ये समस्याएं आई कि लोग उस केंद्र पर न जाकर के सीधा जो मार्केटिंग वाला आरएससी के सेंटर से उसी पे आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ तहसीलदार हैं और मंडी के लोग हैं। हमने इनको ये कहा है कि एक समुचित व्यवस्था बनाई जाए कि सबसे पहले जो भी ट्रॉली मंडी के अंदर घुसे, सबसे पहले वो किसान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिना रजिस्ट्रेशन वाले को नहीं आने देना चाहिए। दूसरी चीज, जिस एजेंसी के लिए या जिस क्रय केंद्र के लिए उसको वहां पे टोकन दिया जाए, उसी केंद्र पर पहुंच उसकी सुनिश्चित कराई जाए। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज उसको देखा है और ये चीज हम लोगों ने तहसीलदार साहब को और मंडी इंस्पेक्टर को, मंडी के जो यहाँ पे अधिकारी हैं, इनको ये निर्देशित भी किया गया है कि ये व्यवस्था बनवाएं। अभी आप लोग देख रहे हैं खरीद चल रही है, किसान आ रहे हैं और लगभग 8 से 10 हजार क्विंटल इस पुआया मंडी में खरीद भी हो चुकी है। सर जैसे कुछ देखा गया इस चीज के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मैंने तहसीलदार साहब को कह दिया है कि कोई भी इस तरह का कोई व्यक्ति जो अवांछित गतिविधि करता हुआ पाया जाए उसके खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसका वेरिफिकेशन किया जाए और अगर वो व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर जैसे कोई सेंटर पे कोई ट्राली नहीं मिली है, टोकन कटे हैं, इस बार में क्या करेंगे? हम उसको जांच तहसीलदार साहब से कह रहे हैं कि जिनके टोकन कटे हुए हैं वो ट्रालियां कहाँ गई हुई हैं, पहले उसको पता कराया जाए। अगर वो लोग संदिग्ध लगते हैं और या किसी तरीके से आते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। क्या दिक्कत है? यहाँ पे किसान को तो लगा पड़ा है कि अपना कहाँ रास्ता मिल जाए, मैं चलूँ तो कराओ, वेट करेगा। किसी भी सेंटर की ट्राली काटोगे, सेंटर वाले को फोन करोगे कि आपके नाम से इस ट्राली, सेंटर इंचार्ज को बताइए, सेंटर इंचार्ज को फोन करोगे। हाँ, आप वहाँ बैठ के ये इंश्योर करोगे। यही तो दिक्कत है कि टाली वहाँ से कट रही है, टाली आ क्यों नहीं रही है? फिर वो टाली किस टाइप की टाली है? वो किसान नहीं है, टाली नहीं है, किस टाइप की टाली है वो? यहाँ पे बवाल कट रहा है कि वहाँ पे फर्जी टाइप नाम लिखकर के ये शो किया जा रहा है कि वहाँ टाली चली गई। एक्चुअली टाली वहाँ जा नहीं रही है या जा रही है तो फिर यहाँ पे आ भी नहीं रहा, कहीं और दाएं बाएं करके वहाँ अरे ये बताओ ये कहाँ गई टाली? मैं चार बनवाइए ना। चलिए ठीक है, देखिए हम लोग इसीलिए आए हुए हैं, व्यवस्था बनवाई जो आपको वहाँ से। मैं परसों भी देखा तुम्हारा यही काम था। कितना तोल किया तुमने? ये बताओ 300 कुंटल एक दिन में खरीद करना है तुमको। तुम पूरे 10 दिन में 12 दिन में
298 कर दा कहानी बता रहा किसका सेंटर है जी ये? कहाँ है जिला प्रबंधक? इसको ठीक करा दूं, ये काम करने वाला है नहीं। ये सुदिन का इंतजार कर रहा है, अच्छे दिनों का इंतजार कर रहा है। इसका दिमाग सही करा देना है। तुम उस दिन भी परसों में 3 दिन पहले मैं आया था, तुम्हारी यही कहानी थी। तुम्हारा सेंटर चलाना है कि बंद करा देना है? बैठो थोड़ी देर, यहाँ जांच अधिकारी आए हुए उनके साथ। तुम लोग काम नहीं करना तो यहाँ से अपना समेट लो, भाग जाओ, नहीं तो FIR कराओगे, बचता है ये रास्ता। जिले को परेशान करोगे तो हम लोग ज्यादा परेशान हो जाओगे। जिले के अधिकारी परेशान होने के पास बहुत काम है। 300 नहीं खरीदे एक दिन में, तहसीलदार साहब को बताओ आप। अब यहाँ से जेल पहुँचाया जाएगा। मैं कह रहा हूँ 2 टाली तो न्यूनतम जो है, अगर 70 कुंटल की टाली है तो 200 कुंटल तो बनता ही है ना। ये देखिए वही तो मैं पूछ रहा हूँ यार, मुझे पता है उसके अंदर की कहानी, मुझे पता है, मैं जिले से जान रहा हूँ। हम लोग के इनपुट्स बहुत हैं सर, ये थोड़ा सा लघु सहयोग कर दें। ये टालियों की कहानी केवल है। उसके बाद बताया जा रहा है कि हम सेंटर पे तोल नहीं करेंगे, आरती की टाली नहीं कटेगी। तो हमारा सेंटर कोई दिन भर सुबह शाम तक बैठा रहता है क्या? रोज करोती से खरीद कर रहे हैं वहाँ पे सेंटर पे। इसका जो गैप है ना, आप वहाँ काट दे रहे हो, आप तब देखेंगे तो यहाँ ट्रॉली आएगी। आप लोग इंश्योर करिए जो गैप है ना, वो फिर आप देख लीजिए। इनके यहाँ टाली आई नहीं, रोटेशन तो घूम गया, टाली का पता नहीं। ये मान लिया गया कि इनका टाली चली गई, ये बैठे हैं आराम से। सर, इनकी डेली खरीद जो है चक्री है। अब भी तो ये 10 दिन में 200 कुंटल खरीदे हैं यार। एक दिन में इनको जितना खरीदे एक दिन में खरीदना है। इतने क्राइसिस में 298 कुंटल खरीदे हैं। सब आरक्षित के ऊपर ही खरीद करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या वहाँ पे पहला वाला सेंटर जो 1200 कुंटल खरीदा है वो क्या बेवकूफ है क्या? वही है, सुदिन का इंतजार कर रहे हैं ये। सर ये लेखपाल सुनिश्चित कराएंगे कि जो टालियाँ 2 टालियाँ न्यूनतम में तोल करेंगे जो वहाँ से कट गया। आदमी जिसका पूरा पात्र व्यक्ति होगा नहीं खरीदा गया, चीज रहेगा, ये भी मानते हैं। ठीक है, एक भी पात्र आदमी का सेंटर लगाता हूँ किसान को परेशानी कहाँ है? जिंदगी है यार, तो यहाँ थी इधर अभी है। सारे एक भी किसान लौटना नहीं चाहिए जो पात्र आदमी सबका खरीद करो। इंतजार कर रहे हो कि तुम खरीदोगे? नहीं, अभी तक खरीद आएंगे। दोनों सारे किसानों को जो आपको अलॉट हो रहे हैं। दोबारा फिर ये है, ये लोग अगर टालियाँ खुद कराइए, टालियाँ संदिग्ध है, टालियाँ संदिग्ध है, खुद कराइए। इनका दूसरी टालियाँ भेजिए, जिनका टाली नहीं पहुँचे उसका दूसरी टालियाँ भेजिए आप, जिनका टाली नहीं पहुँचे दूसरी भेजिए आप। उत्तर प्रदेश की हर खबर को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और खबरों को शेयर करना ना भूलें।